सिंध प्रांत के विशाल मैदानों में, जहां सिंधु नदी की लहरें शांति से बहती थीं, वहां एक क्रूर शासक मिर्ख शाह का राज था। वह एक निरंकुश और अत्याचारी राजा था, जिसने हिंदू प्रजा पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। उसका आदेश स्पष्ट था, जो इस्लाम नहीं अपनाएगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हिंदू प्रजा भयभीत थी। कुछ ने मजबूरी में इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कईयों ने अपने धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करने का फैसला किया। वे सिंधु नदी के किनारे इकट्ठा हुए और वरुण देवता से प्रार्थना करने लगे। हे वरुण देवता, हमें इस संकट से उबारो, हमारी रक्षा करो और हमें एक मार्गदर्शक दो। 40 दिनों तक उनकी प्रार्थना जारी रही। अंततः 40वें दिन नदी के जल पर एक दिव्य प्रकाश छा गया। वरुण देवता प्रकट हुए, मछली पर सवार, मोर पंखों से सुशोभित और हाथों में एक पवित्र ग्रंथ लिए। वरुण देवता: मेरे प्रिय भक्तों, डरो मत। 7 दिनों के बाद तुम्हारा उद्धारकर्ता जन्म लेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएगा। 7 दिन बीत गए और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रतन राय और देवकी के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम उदयचंद रखा गया, लेकिन लोग उसे प्यार से दरियालाल, उदैरोलाल और अमरलाल कहने लगे। जब बालक को झूले में रखा गया तो वह स्वयं ही झूलने लगा। यह देखकर सभी हैरान रह गए। देवकी रत्न राय से: देखो, यह बालक साधारण नहीं है, यह दिव्य है। इधर मिर्ख शाह को जब इस बालक के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने विश्वास पात्र मंत्री पहाड़िया को बुलाया। मिर्ख शाह, जाओ और उस बालक को मार डालो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे आदेशों को चुनौती दे। पहाड़िया रत्न राय के घर पहुंचा और बालक को मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने खंजर उठाया, बालक ने दिव्य रूप धारण कर लिया। वह वरुण देवता के रूप में प्रकट हुआ, मछली पर सवार और तलवार लिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान सका। पहाड़िया ने झूलेलाल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनका भक्त बन गया। पहाड़िया ने मिर्ख शाह को सारी घटना सुनाई। मिर्ख शाह भी डर गया, लेकिन उसके मौलवियों ने उसे झूलेलाल को गिरफ्तार करने के लिए उकसाया। मिर्ख शाह और उसके मौलवी झूलेलाल के सामने पहुंचे। झूलेलाल: मिर्ख शाह, ईश्वर एक है, चाहे तुम उसे अल्लाह कहो या हम उसे ईश्वर कहें, सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। मिर्ख शाह और मौलवी झूलेलाल के उपदेश से नाराज हो गए। उन्होंने झूलेलाल को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन तभी नदी की लहरें उठीं और मिर्ख शाह के महल को आग ने घेर लिया। मिर्ख शाह झूलेलाल से: हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने गलत किया। झूलेलाल ने मिर्ख शाह को क्षमा कर दिया और उसे हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करने का वचन दिलाया। मिर्ख शाह का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंदुओं पर अत्याचार बंद कर दिया। झूलेलाल ने अपने भक्तों को एकता और प्रेम का संदेश दिया। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो वे धरती से विदा हो गए। उनकी याद में लोगों ने एक मंदिर और दरगाह बनवाई, जहां आज भी हिंदू और मुस्लिम एक साथ उनकी पूजा करते हैं। झूलेलाल की कहानी ने सिखाया कि ईश्वर एक है और प्रेम ही सच्चा धर्म है। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है और समाज में एकता और सद्भाव का संदेश देती है। धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और एकता में ही मानवता की सच्ची शक्ति निहित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं।